चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजिरेक्स के बारे में एंड यहाँ पर बात करेंगे बाइनेंस के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या बाइनेंस हेल्प करेगा वॉजिरेक्स यूजर्स को। तो इसके ऊपर ना मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के ऊपर डिस्कस भी किया था और अगेन इस वीडियो के ऊपर भी ना इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या बाइनेंस वॉजिरेक्स यूजर्स को हेल्प करेगा या नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर ना पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर भी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना। और जितने भी लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हो रेगुलर बेसिस में, तो उनके लिए मैं बस यही बोलूँगा कि बिटगेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो बिटगेट में आके आप ज़रूर से कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्टली अगर हम यहाँ पर बात करें क्या वॉजिरेक्स को बाइनेंस एक्वायर करेगा या नहीं, तो उसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो बाइनेंस अभी इस टाइम पे वॉजिरेक्स यूजर्स को हेल्प किस लिए नहीं करेगा, उसके पीछे कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। बाइनेंस एक एक्सचेंज है, किसी को भी आप ऐसे नहीं मान सकते हो कि ये एक एक्सचेंज ओनर है, ये आपके लिए काम कर रहा है, आपको पैसे दे देगा, ऐसा नहीं है। ये बिजनेसमैन है। ठीक है, अभी बाइनेंस को अगर कुछ भी बेनिफिट दिखती वॉजिरेक्स में, वॉजिरेक्स यूजर्स में, वॉजिरेक्स में, इन दैट केस बाइनेंस ना वॉजिरेक्स को जरूर से एक्वायर भी कर लेता। लेकिन अभी इस टाइम पे बाइनेंस ने देखा है कि इस टाइम पे वॉजिरेक्स को लेके उनका फायदा क्या है। द फर्स्ट थिंग इज दैट बाइनेंस अभी इस टाइम पे इंडिया के नाम पे एक एंटिटी लेके आ सकता है। जैसे कि बाइनेंस यूएस है ना, वैसे बाइनेंस इंडिया भी इंडिया में आ सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे वॉजिरेक्स ऑलरेडी एक हैक्ड एक्सचेंज है जहाँ पे फंड्स हैक हुए हैं। हैक की बात तो छोड़ो, अभी इस टाइम पे वॉजिरेक्स हैक होने के बाद जैसे वॉजिरेक्स ने मैनेज किया है फंड्स को, उन फंड्स मैनेजमेंट को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से बहुत सारे यूजर्स के ट्रस्ट भी ऑलरेडी चले गए हैं। तो इन दैट केस क्या है कि अभी इस टाइम पे वो ट्रस्ट वापस रीगेन करना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे यहाँ पर मुश्किल होगी। दैट्स वाई बाइनेंस यहाँ पे ना अभी इस टाइम पे वॉजिरेक्स यूजर्स को बेल आउट करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और मैंने ट्विटर में भी बहुत पोस्ट देखा है। यस, बाइनेंस अगर चाहता है ना वो यूजर्स को बेल आउट ज़रूर से कर सकता है। बाइनेंस के लिए 200 मिलियन कुछ भी नहीं है, अगर आप एक्सचेंज के हिसाब से देखोगे तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, बट मेरे हिसाब से वो नहीं करेंगे। उसके पीछे रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, हम अभी इस टाइम पे बाइनेंस से एक्सपेक्टेशन क्यों ही लगाएंगे, क्योंकि हैक हुई है वॉजिरेक्स के गलती से एक्सचेंज हैक हुई है। तो अभी इस टाइम पे हम बाइनेंस को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि आप हमें बेल आउट कर दो। अगर वो अपने तरफ से करते तो बहुत बड़ी बात है, बट अगर आप देखोगे तो ये भी बिजनेस करने के लिए आए हैं मार्केट में। तो बिजनेस में ना लोग हमेशा अपने बेनिफिट्स ही देखते हैं, तो बाइनेंस भी वही चीज़ अभी इस टाइम पे देख रहा है। एंड आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अपने बेनिफिट्स देख रहा है, तो वो अपना बेनिफिट्स को भी ज़रूर से देख सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन यही आती है कि वॉजिरेक्स अभी जो फंड्स हैक हुए थे, उन फंड्स हैक होने के बाद बाइनेंस के ऊपर भी वॉजिरेक्स ने बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए थे। लेकिन इन दैट केस वॉजिरेक्स ने कोई भी अभी तक कुछ भी ऐसे नहीं बताया कि नहीं हमारे जो फंड्स है वो बाइनेंस के पास पड़े हुए हैं, बाइनेंस हमें नहीं दे रहा है। जस्ट एक बार ब्लेम कर दे, उसके बाद से अभी इस टाइम पे बात नहीं कर रहे। Wednesday, several crypto slates flagged their movement of 200 million into a single wallet, alleged controlled by Wazirx. The spark theory of a Binance-led bailout, with some on Twitter posting data from Arkham Intelligence that appeared to collaborate the idea. तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत डाटाज एंड बहुत इन्फॉर्मेशंस भी शेयर किए थे, बट मेरे हिसाब से देखो अभी इस टाइम पे बाइनेंस अगर बेल आउट करना चाहता है तो बहुत पहले वो अनाउंस भी कर देता कि वो यूज़र्स को बेल आउट करेगा। लेकिन बाइनेंस ने तो इवन 2 साल पहले अगर आप मार्केट में हो, बाइनेंस ने लोगों को बताया था कि आपका जो भी फंड्स वॉजिरेक्स एक्सचेंज में है वो फंड्स आप बाइनेंस पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जितने भी लोगों ने उस टाइम पे ट्रांसफ़र कर दिया होगा वो अभी इस टाइम पे सेफ है, जितने भी लोगों ने नहीं की होगी अभी इस टाइम पे उनका ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए भी बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या हो सकता है। बाकी यही चीज़ है, अभी बेल आउट करेगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से नो, इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बीटीसी में अगर हम देखेंगे तो बीटीसी के प्राइस में एक मूवमेंट हुई है, व्हिच इज नियर अराउंड 106 के आसपास प्राइस गया। अगेन अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस ने थोड़ा करेक्शन यहाँ पे ले रहा है, एंड द प्राइस ऑफ करेक्शन ऑफ बीटीसी वुड बी नियर अराउंड, अभी इस टाइम पे अगर करेक्शन लेके प्राइस नीचे भी आता है देन वी हैव ए सपोर्ट नियर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि है नियर अराउंड 103 के आसपास। एंड लेटर ऑन अगर प्राइस और भी नीचे आती है तो फिर प्राइस के लिए इसी कर्व में भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे फॉर नाउ जितने भी लोग बीटीसी में शॉर्ट करने का सोच रहे तो उनको मैं बस यही रेकमेंड करूंगा कि राइट नाउ यू कांट शॉर्ट ऑन बीटीसी, अभी इस टाइम पे वेट अप कर सकते हो। मेरे हिसाब से बीटीसी अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से कंटिन्यूड ग्रोथ में जाएगी बीटीसी,
जैसे प्राइस यहाँ पे इसी जोन पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ से प्राइस में मूवमेंट हुई, तो ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यूड रहेगी एंड अगेन यहाँ से प्राइस में थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, which will be नियर अराउंड 104 यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद अगेन प्राइस में कुछ इस तरीके का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटीसी से। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी में, तो मैं आपको बस यही रेकमेंड करूंगा कि लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हो, जब भी प्राइस नीचे आती है तब आपके लिए लॉन्ग पोजीशन की अपॉर्चुनिटी बनेगी। जैसे कि एक मेजर जोन जो मैं आपको बता देता हूँ 103 के आसपास, $1,03,000 के आसपास, यहाँ पे अगर आप अपना बाइंग बनाना चाहते हो देन आप इसी जोन के आसपास भी अपना एक बाइंग भी बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब प्राइस इसी जोन पे था तब भी मैंने लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि बाइंग बना लो, जिसने बनाई होगी उसने अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया होगा। और जो लोग डरते हैं ना मार्केट में, अगर एक रेड कैंडल देखने के बाद जो लोग डर के मारे मार्केट से निकल जाते तो उनके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जरूर से देखना। मेरे हिसाब से प्राइस अगर नीचे आती है तो फिर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और जितने भी लोगों ने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका हूँ, वहाँ से जाके भी आप जरूर से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।